नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डोनेशन ऑफ नॉलेज में। चलिए बात करते हैं आज के विषय पर। विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदाताओं के सुरक्षित जीवन रक्षक रक्त के दान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आभार व्यक्त करना है। आप सभी तो जानते ही होंगे, सुरक्षित रक्त की आवश्यकता सार्वभौमिक है। उपचार और तत्काल हस्तक्षेप दोनों के लिए सुरक्षित रक्त महत्वपूर्ण है। यह जीवन धमकी की स्थिति से पीड़ित रोगियों को लंबे समय तक और जीवन की उच्च गुणवत्ता के साथ जीवन जीने में मदद कर सकता है और जटिल चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का समर्थन करता है। सभी प्रकार की आपात स्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं, सशस्त्र संघर्ष आदि के दौरान घायलों के इलाज के लिए रक्त महत्वपूर्ण है और मातृ नवजात देखभाल में एक आवश्यक जीवन रक्षक भूमिका भी है। आइए जान लेते हैं रक्त प्राप्त करने के तरीके क्या हैं। दाता से रक्त प्राप्त करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला, अपरिवर्तित रक्त के रूप में सीधे शिरा से ज्यादातर रक्त ले लिया जाता है। आमतौर पर इस रक्त को अलग भागों में ज्यादातर लाल रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा में विभाजित किया जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को केवल एक घटक विशेष की जरूरत होती है। दाता से रक्त प्राप्त करने का दूसरा तरीका है एक अपकेंद्रित अर्थात सेंट्रीफ्यूज या एक फिल्टर का उपयोग कर इसे अलग कर वांछित हिस्सों को संचित कर लिया जाता है और बाकी दाता को वापस दे दिया जाता है। यह प्रक्रिया अफेरेसिस कहलाती है और अक्सर यह काम इसके लिए विशेष रूप से तैयार मशीन के जरिए किया जाता है। सीधे रक्त आधान के लिए शिरा का उपयोग किया जाता है, लेकिन बदले में रक्त धमनी से लिया जा सकता है। इस मामले में रक्त संचित नहीं किया जाता, बल्कि दाता से सीधे प्राप्तकर्ता में पंप कर दिया जाता है। रक्त का आधान का यह पुराना तरीका है और आज के समय में शायद ही कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रसद और घायल सैनिकों का इलाज करके लौटे डॉक्टर जब नागरिक जीवन में लौट जाते हैं, तब संचित रक्त के लिए बैंक की स्थापना की समस्या के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चरणबद्ध रूप से इसे बंद कर दिया गया। आइए जान लेते हैं इस वर्ष के अभियान के उद्देश्य क्या हैं। पहला, जश्न मनाएं और उन व्यक्तियों को धन्यवाद दें जो रक्तदान करते हैं और अधिक लोगों को दान करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, जहां भी और जब भी जीवन को बचाने की आवश्यकता हो, उपयोग के लिए सुरक्षित रक्त की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तत्काल आवश्यकता के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाना। तीसरा, सुरक्षित रक्त आधान के लिए सार्वभौमिक पहुंच की आवश्यकता का प्रदर्शन करना और प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने में इसकी भूमिका पर वकालत प्रदान करना। चौथा, राष्ट्रीय रक्त कार्यक्रमों को निवेश करने, मजबूत करने और बनाए रखने के लिए सरकारों और विकास भागीदारों के बीच राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर समर्थन जुटाना। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर रक्तदान करते हैं और दूसरों के जीवन की रक्षा करते हैं, उन रक्तदाताओं के लिए एक लाइक तो जरूर करें।